सो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक यूजिंग एरे। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो आपकी यूनिट है एंड डेटा स्ट्रक्चर है वो ओनली सी लैंग्वेज में आप कर रहे हो, राइट। सो बिकॉज सी लैंग्वेज में ही आपको करना है डेटा स्ट्रक्चर को। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखने वाले हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं अपन स्टैक का। एंड यहाँ पे अपन देखने वाले हैं पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को। सो वो देखते हैं, देन इसके बाद अपन पिक ऑपरेशंस वगैरह भी देखेंगे। ठीक है, एंड डिस्प्ले भी है एक, तो वो भी देखेंगे अपन। सो देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे पुश एंड पॉप ऑपरेशंस की, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान से देखो, देखो ये सपोज अपना स्टैक है, राइट। ये अपना क्या है, स्टैक है कुछ इस तरीके से। अब देखो इसका मैं सपोज मान लेता हूँ फिक्स साइज़ है कुछ, अपन इस तरीके से यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, अब देखो इसका साइज़ क्या है, 1 2 3 4 5। इसमें आप टोटल 5 एलिमेंट यहाँ पे डाल सकते हो, राइट। तो 5 एलिमेंट हम इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। इसका साइज़ हो गया, साइज़ हो गया इसका 5, है ना। 5 साइज़ हो गया। अब बेसिकली क्या होता है, जब हम एरे की हेल्प से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, सो एरे में एक फ़िक्स साइज़ होता है, तो स्टार्टिंग में हमें भी इसका फ़िक्स साइज़ देना पड़ेगा। सो हमें भी इसका फ़िक्स साइज़ करना पड़ेगा। हमने साइज़ कर दिया 5 सपोज़, ठीक है। अब बेसिक आपको पता होगा कि सी का बेसिक वगैरह कैसे लिखते हैं। सो अभी अपन बात करेंगे, जब अपन एक्चुअल कोड करेंगे तब आप इजीली वहाँ पे समझ पाओगे, है ना। वहाँ पे सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, ठीक है। सो सबसे पहले हमने इसका फिक्स साइज़ कर दिया। अब इसमें कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे इसमें एक रहता है टॉप, राइट। एक क्या रहता है, अपना टॉप रहता है। अब देखो टॉप क्या है, जैसे जहाँ तक टॉप का मतलब होता है कि जहाँ तक अपना एलिमेंट फिल है उसमें स्टैक के अंदर, उसे बोलते हैं टॉप। सपोज़ यहाँ तक एलिमेंट फिक्स है, भरे हुए हैं, है ना, तो अपना टॉप हो जाएगा यहाँ पे ये वाला। अब टॉप को अपन कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको पता है यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू चलती है ना, जो कि 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 एंड 4। तो देखो जो इंडेक्स वैल्यू है वो साइज से एक माइनस है, राइट। साइज से एक कम हमेशा इंडेक्स वैल्यू रहती है। तो ये अपना साइज़ हो गया एंड ये इंडेक्स वैल्यू हो गई। तो जो टॉप होगा, अगर यहाँ तक एलिमेंट है तो अपना टॉप हो जाएगा 1। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब एक और चीज़, अगर मुझे बताना है कि मेरा जो स्टैक है वो खाली है, पूरा एम्प्टी है, उसमें उसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे बताऊँगा। सिंपल है, अपन क्या लिखेंगे, टॉप इक्वल्स टू माइनस का 1। इसका मतलब हुआ कि मेरा जितना भी स्टैक है पूरा खाली है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सिंपल सा अपना मीनिंग होता है। एंड आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सो देखो सबसे पहले यहाँ पे अपन देखेंगे पुश ऑपरेशंस को। सबसे पहले पुश ऑपरेशंस को देखेंगे, ठीक है। सो इसमें क्या करना रहता है, सबसे पहले आप यहाँ पे बेसिक जो स्ट्रक्चर रहता है जिसको अपन बोलते हैं हेडर फाइल वगैरह, तो वो आप लिखोगे, है ना। सो वो अभी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो वो लिखेंगे, देन यहाँ पे हम इसका साइज़ फिक्स करेंगे। सो हम यहाँ पे साइज़ फिक्स कर देंगे, सपोज़ 5 हम साइज़ फिक्स कर रहे हैं इसका, ठीक है। अब इसके बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा अपन ने इसका साइज़ बता दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन, इसमें क्या करेंगे, एरे में कन्वर्ट करेंगे स्टैक को, है ना। सो अपन किस तरीके से करते हैं, सिंपल यहाँ पे लिखते हैं इंट स्टैक एंड यहाँ पे मैक्स। इसका मतलब होता है कि अपन स्टैक का साइज़ फिक्स कर रहे हैं एज ए एरे के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने एक एरे कन्वर्ट कर लिया, एरे में इसको बना लिया, यहाँ पे सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्टिंग में हम मान के चलते हैं कि हमारा जो स्टैक है वो खाली है ना। सिंपल सी बात है, क्योंकि हम नया स्टैक बना रहे हैं तो वो खाली ही रहेगा। सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं सिंपल सा यहाँ पे इंट इंट टॉप इक्वल्स टू माइनस का 1 और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है यहाँ पे कि हमारा स्टैक खाली है ना। इतना क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब होता है यहाँ पे एम्प्टी, राइट। सो ये अपना है यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मेन हम फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। सो जो कि हमारा होगा यहाँ पे वॉइड वॉइड, और यहाँ पे हम पुश कर रहे हैं, सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे यहाँ पे पुश, राइट। एंड अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहाँ पे आएंगे हमारे एलिमेंट्स, है ना, जो कि आप फिक्स एलिमेंट इसके अंदर फिल करोगे तो 5 एलिमेंट्स कर सकते हैं आप, 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते। या तो 5 करोगे या 5 से कम करोगे, ये सिंपल सा रहता है, ठीक है। सो मैं लिखूँगा इंट, बिकॉज इंटीजर टाइप है ना,
क्योंकि हम नंबर्स को उसके अंदर फिल करने वाले हैं, सो इंटीजर होने वाले वो। एंड यहाँ पे अपना आएगा सिंपल सा वैल्यू, राइट। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सा अपन यहाँ पे लगाएंगे कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस को मैंने ओपन किया। अब यहाँ पे मेरी आएगी कंडीशन, क्या आएगी, कंडीशन, ठीक है। तो अपन इफ़ कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले, है ना। सो मैं लगाऊंगा इफ़। अब यहाँ पे मेरी कंडीशन जो इफ़ की आएगी, इफ़ की जो कंडीशन है वो यहाँ पे इसके अंदर आएगी, है ना। अब मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिख रहा हूँ, मुझे एलिमेंट इसके अंदर फिल करना है ना, फिल करना है। अब मैं फिल कब कर पाऊँगा, जब मेरा स्टैक खाली होगा, राइट। एंड वो खाली तो ऑलरेडी है। तो स्टार्टिंग में हम क्या बोलेंगे, एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर इन केस मेरा स्टैक ऑलरेडी भरा हुआ है तो मैं उसमें और एलिमेंट नहीं डाल सकता, है ना। सो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि मेरा एरे ऑलरेडी फिक्स है, मतलब ऑलरेडी भरा हुआ है। तो कैसे बताएंगे, अपन लिखेंगे टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अपना मैक्स है, जैसे यहाँ पे मैक्स 5 था, ठीक है। मैक्सिमम इसमें अपन ने बोल दिया इसका साइज़ फिक्स है 5 है, तो यहाँ पे इसका साइज़ 5 था। 5 माइनस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। और इसका टॉप अगर यहाँ पे है, सपोज़ यहाँ पे अपना टॉप है, इसका मतलब यहाँ तक एलिमेंट भरे हुए हैं। तो टॉप एंड जो अपना मैक्स माइनस 1 है, बोथ आर सेम आ गए, 4 हो गए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अपना स्टैक ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है। अब उसको और कितना भर दोगे आप, है ना। सो ऑलरेडी भरा हुआ है, और अगर ऑलरेडी भरा है तो हम सिंपल से बोलेंगे कि स्टैक ओवरफ्लो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो अपन लिखेंगे यहाँ पे प्रिंट एफ, एंड यहाँ पे अपन क्या लिखते हैं, स्टैक ओवरफ्लो, राइट, ओवरफ्लो। एंड यहाँ पे बैकस्लैश लगाते हैं, ठीक है, लाइन चेंज करने के लिए अपन इसको यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे अपन डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के एंड सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। सो इस तरीके से अपन प्रिंट करते हैं, इतना आपको क्लियर होगा। एंड देखो अब मैंने यहाँ पे ये ओपन किया था अपन ने, देखो इफ़ कंडीशन लगाई, इफ़ देन इसके बाद ये कंडीशन लगाई अपन ने, फिर यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन भी करना है आपको, है ना, क्योंकि ये कंडीशन चल रही है। अब इसको क्लोज भी करेंगे, तो ये ओपन हुआ, ये क्लोज हुआ, एक कंडीशन ख़त्म, एंड अपन को इसको कम्प्लीटली क्लोज करना है। क्लियर है, इतना हो गया। अब इसके बाद सेम एज इट इज़ अपन को एल्स कंडीशन लगानी है, ठीक है, एल्स लगाएंगे। अब इसके अंदर क्या लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब अपन को क्या करना है, अगर ये कंडीशन अपनी हो गई, ठीक है, जिसमें हमने बोल दिया कि अगर वो ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है तो अपन यहाँ पे बाहर आ जाएंगे, है ना। मतलब अपन को प्रिंट क्या मिलेगा, स्टैक ओवरफ्लो प्रिंट हो जाएगा। अब अगर वो भरा हुआ नहीं है, पूरा खाली है, तो अपन को यहाँ पे एलिमेंट को इसके अंदर क्या करना है, इंसर्ट कराना है ना। सो उसके लिए अपन सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे टॉप प्लस प्लस सेमी कॉलम। इसका मतलब हुआ कि अपन एलिमेंट को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे, है ना, एलिमेंट को एक एक करके यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। एंड इसके बाद अपन एक यहाँ पे लाइन लिखेंगे जो कि होगी अपनी यहाँ पे स्टैक टॉप इक्वल्स टू वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो अपना टॉप है उसमें एक वैल्यू आपको डाल देनी है ना। जो स्टैक का टॉप है उसके अंदर एक वैल्यू अपनी आ जाएगी, जो कि अपन मेन क्लास के अंदर लिखते हैं। तो सारी चीज़ें मेन क्लास के अंदर लिखते हैं, है ना। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इतना होने के बाद अपन यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे मैं सिंपल से प्रिंट करूँगा, प्रिंट एफ एंड परसेंटेज डी, राइट, परसेंटेज। अब इसका मतलब क्या होता है, परसेंटेज डी का मतलब होता है यहाँ पे कि ये सिंपल सा अपना क्या होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रीड करता है और प्रिंट करता है। तो ये याद रखना स्पेशली, है ना, सिर्फ इंटीजर वैल्यू के लिए ही ये यूज़ आता है, ठीक है। सो अगर आप स्ट्रिंग लिख रहे हो सो परसेंटेज आपको एस लिखना पड़ेगा, है ना। सो ये हो गया। एंड यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख दूँगा पोस्ट इनटू स्टैक, एंड यहाँ पे बैकस्लैश अगेन, ये स्पेस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, एंड कोमा करके यहाँ पे वैल्यू आएगी, ठीक है, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर दूँगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, इतना आपको करना है। एंड लास्ट में क्या करना है, इसको हम इस तरीके से क्लोज करेंगे, इस तरीके। अब देखो मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाए, दो क्यों लगाए, एक तो अपना इसका है, ठीक है, एक तो ये जो अपन ने ओपन किया इसको अपन ने क्लोज कर दिया, एंड जो दूसरा है वो अपने यहाँ पे देखो इस वाले फंक्शन का था, उस वाले ऑपरेशन का। ये देखो यहाँ पे ओपन किया
तो यहाँ मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है सिंपल सा। एंड अब हम क्या करेंगे, मेन क्लास बनाएंगे। सो यहाँ पे देखो मेन क्लास ध्यान से मैं बनाता हूँ। यहाँ पे अपन यहाँ पे लिखेंगे इंट मैन पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस ओपन किया मैंने इसको। ठीक है, अब मैं लिखूँगा सिंपल सा पुश, एंड मैं टोटल इसमें 5 एलिमेंट पुश करा सकता हूँ। सो एज यू विश, आपको 5 कराने हैं या 5 से कम कराने हैं। ठीक है, सपोज़ मैं इसमें 2 रख देता हूँ, एक क्लोज करता हूँ इसको, एक 3 रख देता हूँ। ठीक है, 2 ही एलिमेंट अपन इसमें पुश कराते हैं, है ना। और यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है, एंड इसको भी क्लोज कर देंगे। इस तरीके से अपना प्रोग्राम कंप्लीटली यहाँ पे लिख जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो अभी अपन करेंगे, देन आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो देखो सिंपल सा मैंने यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर खोल लिया है। सिंपल सा आपके गूगल पे सर्च करना है आपको कि ऑनलाइन कंपाइलर, सी ऑनलाइन कंपाइलर, राइट। सो आपके सामने आ जाएगा लिंक, आपको क्लिक करना है। इस टाइप से आपके पास इंटरफेस आएगा स्टार्टिंग में, है ना। सो सारी चीज़ें अपन इसके अंदर लिखते हैं, ये हेडर फाइल होती है अपनी। ठीक है, सो सिंपल सा अपन को क्या करना है, इन सबको अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं, राइट। इन सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, एंड यहाँ पे ये हेडर फाइल हमारी लिखी हुई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे साइज डिफाइन करना है, लाइक अपने एरे का, है ना। सो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे सिंपल से लिखेंगे हैशटेरिस, एंड यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन एंड मैक्स, डिफाइन मैक्स। सपोज मैं 5 साइज यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, इतना हो चुका है। इसके बाद हम नीचे आएंगे। अब यहाँ पे हम अपना स्टैक क्रिएट करेंगे एरे का, राइट। सो हम एरे क्रिएट करेंगे यहाँ पे। सो लिखेंगे इंट स्टैक, इंट स्टैक एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपन लिखेंगे मैक्स। जो मैक्स का साइज है वो अपना यहाँ पे आ जाएगा, राइट, 5। एंड यहाँ पे सेमी कॉलम से अपन इसको क्लोज कर देंगे। सो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो क्या करना है, यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन बताएंगे कि जो अपना स्टैक है वो खाली है, राइट, एम्प्टी है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा अपन को, इंट टॉप, एंड यहाँ पे लिखेंगे इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसका मतलब होता है अपना स्टैक क्या है, खाली है, राइट। सेमी कॉलम से इसको भी क्लोज कर दो। इतना आपका सिंपल हो गया होगा। ये तो मेन स्ट्रक्चर है ना। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सिंपल सा लिखेंगे फंक्शन जो कि अपना होगा वॉइड, एंड यहाँ पे हो जाएगा अपना पोस्ट, राइट, एंड पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब इसके बीच में अपन को क्या लिखना है, यहाँ पे डेटा टाइप, राइट। सो इंट वैल्यू, है ना, इस टाइप से अपन लिखेंगे सिंपल सा। यहाँ पे करली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, अब जो भी चीज़ आप लिखोगे इस करली ब्रेसेस के अंदर ही लिखोगे, राइट। सो सिंपल सा अपन ने करली ब्रेसेस लगा लिया है, एंड यहाँ पे मैं अब लगाऊंगा इफ़ कंडीशन। ठीक है, सो इफ़, एंड अब जो भी कंडीशन होगी वो मैं इसके अंदर लिखूंगा, सिंपल है। सो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे कि इफ़ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज अपना टॉप इंडेक्स नंबर 4 पे, राइट। टॉप कहाँ पे है, इंडेक्स नंबर 4 पे, और यहाँ पे मैक्स की वैल्यू क्या है, 5। 5 -1 क्या हो गया, 4। तो अगर 4 इक्वल हो गया 4 के, तो यहाँ पे अपन बोल देंगे कि अपना जो स्टैक है वो ऑलरेडी भरा हुआ है। तो अगर वो ऑलरेडी भरा हुआ है तो आप उसमें और कितने एलिमेंट भर सकते हो, है ना। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सिंपल सी बात है, अपन इसको बोल देंगे यहाँ पे ओवरफ्लो कर जाएगा, है ना। सो यहाँ पे अपन इसको लिखेंगे। तो देखो मैं लगाता हूँ करली ब्रेसेस, एंड अब लिखेंगे प्रिंट एफ, एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपन क्या लिखेंगे, स्टैक ओवरफ्लो, राइट। एंड यहाँ पे सिंपल सा अपन क्या करेंगे, \n लगाएंगे फॉर चेंजिंग द लाइन, एंड सेमी कॉलम से इसको क्लोज कर देना है, राइट। अब इसके बाद अपन को नीचे आने हैं। अब लगाएंगे एल्स कंडीशन, इन केस अपना जो स्टैक है वो खाली है ना, तब अपन आराम से उसमें क्या कर सकते हैं, एलिमेंट डाल सकते हैं। सो एल्स कंडीशन लगेगी, यहाँ पे करली ब्रेसेस आएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर कंडीशन होगी। सो अपन को क्या करना है, सिंपल जो भी अपना टॉप है सबसे नीचे होगा, है ना, जैसे मैंने बताया था स्टार्टिंग में। तो उसको अपन जस्ट ऊपर लाएंगे, क्योंकि नीचे अपन एलिमेंट रख देंगे तो उसको जस्ट ऊपर लाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल सा अपन टॉप ++, एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है, सेमी कॉलम से। सो इतना अपन ने लिख दिया। इसका मतलब टॉप अपना धीरे धीरे ऊपर आता जाएगा। ठीक है, अभी एक स्टेप ऊपर आया, नेक्स्ट टाइम में ऊपर आएगा, इस तरीके से ऊपर जाता जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो
नीचे आएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखना है अपन को, यहाँ पे सिंपल से अपन क्या करेंगे कि वैल्यू डिफाइन करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे इंट स्टैक। अब वैल्यू कहाँ पे अपन को डालनी है, ठीक है। सो इंट स्टैक स्क्वायर ब्रैकेट टॉप एंड इक्वल्स टू वैल्यू एंड सेमी कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे स्टैक की स्पेलिंग गलत हो गई अगेन, ओके। सो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो अपना टॉप की वैल्यू है, स्टैक में जो टॉप की वैल्यू है वहाँ पे अपन वैल्यू डाल देंगे, है ना, जो भी अपन वैल्यू बाद में देंगे मेन क्लास के अंदर, ठीक है। सो ये लाइन का मतलब वो होता है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब अपन यहाँ पे सिंपल सा प्रिंट करेंगे, प्रिंट एफ, यहाँ पे लगाएंगे पैरेंथेसिस, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे परसेंट डी, परसेंटेज डी। अब इसका मतलब क्या होता है मैंने ऑलरेडी बता दिया था, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो कि सिर्फ इंटीजर वैल्यू को रीड करता है या फिर राइट करता है, ठीक है। सो यहाँ पे सिंपल से ये लिख दिया एंड यहाँ पे लिखेंगे अपन क्या, पुश्ड इनटू स्टैक, राइट। सिंपल हमारा लिख चुका है, बैक स्लैश एन फॉर चेंजिंग द लाइन एंड इसके बाहर आएंगे। एंड अपन को देखो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देना, देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है कॉमा लगा के वैल्यू, तो जो वैल्यू आएगी ना, अगर आप ये नहीं लिखोगे, इन केस मैं इसको नहीं लिखता हूँ, ठीक है, याद रखना मैंने यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखा है कॉमा लगा के। अब देखो अपना रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। अभी यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको। अब देखो इसमें सेमी कॉलम लगाना रह गया, सेमी कॉलम अपन ने लगा दिया, ठीक है। अब क्या करना है, मेन क्लास के अंदर अपन को जितने भी एलिमेंट इसके अंदर पुश कराने हैं वो देने पड़ेंगे। सो सबसे बाहर यहाँ पे मेन क्लास आएगी। सो मेन क्लास कैसे बनेगी, इंट मैन पैरेंथेसिस एंड करली ब्रेसेस, करली ब्रेसेस को मैंने ओपन किया क्लोज कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर सिंपल से लिखूंगा मैं पुश एंड पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू पुश करनी है, सपोज 1 को मुझे पुश करना है इसके अंदर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा सेमी कॉलम लगा दिया। अब इसको कॉपी करूँगा मैं, राइट, एंड अब इसको अगेन मैं पेस्ट कर दूंगा। सो अगेन अपन पेस्ट करते हैं, ओके। तो इस तरीके से देखो मैंने इसमें 5 बार इसको पेस्ट कर दिया, बिकॉज इसका साइज ही 5 है ना। सो 2 एंड 3 4 5, राइट, इस तरीके से देखो। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, है ना, रिटर्न, राइट, रिटर्न 0 सेमी कॉलम लगा देंगे। सो इतना अपना क्लियर हो चुका। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे कि यहाँ पे मैंने अभी कॉमा करके वैल्यू हटा दिया है, तो अब रिजल्ट क्या आएगा, इसको रन करते अपन, ठीक है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे इंट स्टैक वैल्यू कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक सेकेंड, इंट स्टैक टॉप इक्वल्स टू वैल्यू, ओके। सो यहाँ पे इंट नहीं आएगा, बिकॉज इंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, स्टैक अपन स्टार्टिंग में लगा रहे तो इंट की तो कोई नीड ही नहीं है ना। सो वो अपन ने लगा दिया था। सो अब इसको रन करते क्या आता है अपना आंसर, ओके। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें मिल रही है। यहाँ पे मुझे एड्रेस मिल रहा है, ये इसे क्या बोलते हैं, एड्रेस बोलते हैं, है ना। अब मुझे कोई सी वैल्यू नहीं मिली, मैंने क्या दिया था, 1 दिया था, 2 दिया था, 3 4 5, इस तरीके से मैंने इसके अंदर पुश कराए थे एलिमेंट्स को। बट मिल क्या रहा है मुझे, इस टाइप से कुछ नंबर्स मिल रहे हैं, और बाकी जो सेम लाइन थी ये तो अपन को मिलेगी, राइट। सो यहाँ पे ये इनटू, राइट। सो देखो अब क्या करना पड़ेगा, सिंपल है, यहाँ पे आएंगे, मैं लगाऊंगा कॉमा एंड यहाँ पे लिखूंगा वैल्यू, राइट, वैल्यू, ठीक है। अब देखो मैंने वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। अब इसको रन करेंगे। सो देखो अब यहाँ पे हमारे एलिमेंट उसके अंदर पोस्ट हो चुके हैं, पोस्ट तो ऑलरेडी हो चुके थे, बट उनकी हमें क्या मिल रहा था, उनका हमें एड्रेस मिल रहा था, ना कि वो एग्जैक्ट वैल्यू। अब यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट को कैसे पुश करते, राइट। अब यहाँ पे देखने वाले हैं अपन पॉप। सो अब देखो यहाँ पे अपन देखने वाले हैं पॉप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म कराने हैं, है ना। सो सिंपल सा बताता हूँ, ध्यान देखना, थोड़ा सा बहुत इजी है, राइट। इसमें सबसे पहली बात, आपको कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा अभी अपन ने वॉइड पुश ऑपरेशन लिखा था, वॉइड फंक्शन, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी, साइज़ लिखा है स्टैक का एंड सारी चीज़ें। तो अपन को ये सब यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपना स्टैक भरा हुआ है ऑलरेडी, तब जाके अपन पॉप ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करा रहा है।
है ना, तभी निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो अपन ने पुश बनाया, देन उसके जस्ट नीचे अपन पॉप भी बना सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। सो इसमें कुछ ज़्यादा करना नहीं होता आपको खास। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली अपन फंक्शन क्रिएट करेंगे। सो अपन सिंपल सा लिखते हैं कि यहाँ पे वॉइड एंड पॉप, राइट। एंड यहाँ पे भी कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, एंड वैल्यू ये सब कुछ नहीं देना आपको, बिकॉज यहाँ पे आप कोई सा एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा रहे, पॉप करा रहे हो, है ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो जो तो एलिमेंट उसके अंदर जो एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिक आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे अपन ने इसको ओपन किया कर्ली ब्रेसेस को। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। सो इफ़ कंडीशन लगाते हैं सबसे पहले, इफ़, एंड अब इसके अंदर हम लिखेंगे कि टॉप इक्वल्स टू -1। इसका मतलब क्या हुआ, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस याद रखना है ना। सो इसका मतलब क्या हुआ, इस कंडीशन का मतलब कि अगर अपना स्टैक खाली है, जैसे मैंने बताया था एम्प्टी है, अगर खाली है तो यहाँ पे बोल देगा कि अपना स्टैक ऑलरेडी खाली है, तो आप कैसे कोई सी चीज़ निकाल सकते हो उसके अंदर से, है ना। जब ऑलरेडी खाली है तो आप क्या निकालोगे, कुछ नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे अपन प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ, क्या प्रिंट कर देंगे, अपन लिख सकते हैं स्टैक अंडर फ्लो, स्टैक अंडर फ्लो, एंड अगेन ये बैक स्लैश लगाएंगे फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, सिंपल है। अब इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने क्लोज कर दिया। एंड अगेन अब यहाँ पे अपन एल्स वाली कंडीशन लिखेंगे। सो ये थोड़ी सी ध्यान से देखना, एल्स कंडीशन में लिखूंगा। अब यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग में अपन एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, है ना। जैसे देखो ये अपना स्टैक है, ये अपना यहाँ पे स्टैक है, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज़ इस तरीके से यहाँ पे एलिमेंट रखे हुए हैं, सपोज़ इसमें 2 रखा है एंड 3 रखा है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, मुझे इसको यहाँ पे क्या करना है, बाहर निकालना है, मतलब पॉप कराना है ना। तो ये मेरा टॉप है, राइट, ये क्या है, टॉप है। अब इसको मुझे बाहर निकालना है, तो पहले मुझे टॉप इसको बनाना पड़ेगा, तब जाके अपन बाहर निकाल पाएंगे। सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो टॉप पे है सबसे पहले उसको अपन क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल में क्रिएट करेंगे। सो इसको अपन सबसे पहले किसी अदर वेरिएबल में क्रिएट कर लेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, देखो अपन यहाँ पे लिखेंगे इंट, एंड सपोज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉप्ड। ये मैंने एक पॉप्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखूँगा स्टैक एंड यहाँ पे टॉप। इसका मतलब जो टॉप में है वो मेरा इस वेरिएबल के अंदर क्रिएट हो जाएगा, है ना। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करना ही क्यों है, इसकी नीड क्यों है, डायरेक्ट हटा दो ना। ऐसा नहीं होता। अगर आप डायरेक्ट हटाना चाहोगे, सपोज़ मैं 3 को हटाना चाहता हूँ डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट हटा नहीं पाओगे, क्योंकि वो गुम हो जाता है। कैसे गुम हो जाता है, जैसे आप अगर इसको नहीं लिखोगे, डायरेक्टली क्या कर दोगे, टॉप को रिमूव कर दोगे, एंड उसके बाद अगर बाद में आप प्रिंट करोगे तो कुछ भी एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, फिक्स वो एग्जैक्ट एलिमेंट प्रिंट नहीं होगा, है ना। इसलिए अपन इसमें एक वेरिएबल के अंदर इसको क्रिएट कराते हैं, ठीक है। सो वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करा दिया इसको। अब क्या करना है, यहाँ पे टॉप माइनस सेमी कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि जो आपका टॉप था, अब इसको नीचे वाले को अपन ने टॉप बना दिया, माइनस माइनस एक कम, है ना, इसको अपन ने टॉप बना दिया। क्लियर है, एंड एज इट इज़ अपना ये भी चलेगा। सो सिंपल सा अपन को यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। एंड बस आप प्रिंट करा दो, प्रिंट एफ %d, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। तो ये मेनली एलिमेंट के लिए होता है ना, तो उसके लिए अपन यहाँ पे लगाते हैं कि किसको आपने पॉप कराया, राइट। सो अगर ये नहीं करोगे आप, तो यहाँ पे वो एग्जैक्ट एलिमेंट नहीं आएगा जब आप प्रिंट करोगे, ठीक है। सो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे पॉप्ड फ्रॉम स्टैक, ठीक है। एंड अगेन बैक स्लैश लगाएंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे कॉमा, देन यहाँ पे लिखेंगे पॉप्ड, राइट, क्योंकि जो वेरिएबल अपन ने क्रिएट किया है वही यहाँ पे आएगा। एंड यहाँ पे सेमी कॉलम से अपन इसको क्लोज कर सकते हैं। एंड अब देखो ये अपन इसको क्लोज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंड अब इसको भी हम क्लोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो मैं इसको भी यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अब देखो बेसिकली क्या होता है कि आपने एक कोई सा प्रोग्राम लिखा, अब उसके अंदर आपने पॉप ऑपरेशन भी लगाया एंड पुश ऑपरेशन भी लगाया, ठीक है। स्टार्टिंग में पुश लगाया, देन पॉप लगाया। तो जो मेन क्लास बनाओगे ना, मेन क्लास में अलग अलग नहीं बनाना पड़ेगा आपको सारी चीज़ें, मतलब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि 2 मेन क्लास बना दो।
दो मेन क्लास कभी नहीं बनेगी, मेन क्लास एक ही बनेगी, एंड उसी मेन क्लास के अंदर पुश भी होगा, उसी मेन क्लास के अंदर पॉप भी होगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं प्रोग्राम में अपन। सो देखो कैसे करना है। पॉप का मतलब क्या होता है, एलिमेंट को बाहर निकालना। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा। अब सबसे ऊपर कौन सा होगा, 5 होगा, राइट, ये वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, बिकॉज सबसे लास्ट में इसी को रखा है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, है ना। सो सबसे ऊपर मेरा ये होगा। तो अब जब मैं निकालूंगा उसको बाहर, तो सबसे पहले ये निकलेगा, फिर उसके बाद ये निकलेगा, देन ये निकलेगा, देन ये निकलेगा, और जितने भी मुझे निकालना है। ठीक है, अगर मैं 1 निकालूं तो सिर्फ 5 निकलेगा, अगर मैं 2 निकालूं तो 5 और 4 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, सो करना क्या है, देखो यहाँ पे ये मेरी पुश क्लास थी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो पुश फंक्शन था, यहाँ पे ये, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम अपने पॉप, राइट। सो यहाँ पे लिखूंगा मैं अगेन वॉइड पॉप, एंड पैरेंथेसिस लगाएंगे। अब पैरेंथेसिस खाली रखना है, अब कोई नीड नहीं है, राइट। एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अपनी इफ कंडीशन आएगी, अगेन मैं यहाँ पे लगाऊंगा पैरेंथेसिस। इसके अंदर क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे इसके अंदर टॉप इक्वल्स टू माइनस का 1, है ना। इसका मतलब है कि अगर अपना स्टैक ऑलरेडी यहाँ पे खाली होगा, तो उस केस में यहाँ पे अपन क्या प्रिंट कर देंगे कि वो अंडर फ्लो है, मीन्स खाली है, राइट। सो यहाँ पे अपन बोल देंगे सिंपल सा कि वो खाली है, तो अपन पॉप करा ही नहीं सकते। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट प्रिंट एफ, एंड सिंपल से यहाँ पे अपन लगाएंगे पैरेंथेसिस, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देंगे स्टैक अंडरफ्लो, एंड यहाँ पे अपन लगा देंगे सिंपल सा इस तरीके से बैक स्लैश एन, राइट, एंड सेमी कॉलम लगा देंगे। अब अपन एल्स कंडीशन लिखेंगे। ठीक है, सो एल्स कर्ली ब्रेसेस। अब देखो इसके अंदर क्या कंडीशन लिखनी है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि यहाँ पे अपन क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर करते हैं, टॉप वाली वैल्यू को, है ना। सो वही करने वाले हैं। इंट यहाँ पे लिखेंगे इंट पॉप्ड एंड इक्वल्स टू यहाँ पे स्टैक स्क्वायर ब्रैकेट टॉप, एंड लास्ट में सेमी कॉलम लगा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपना यहाँ पे स्टैक में जो टॉप है, तो टॉप पे जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, है ना। मैंने बता दिया था ऑलरेडी आपको कि ये अपन क्यों करते हैं स्टोर, राइट, क्योंकि अपन को एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है ना, इसलिए अपन इसको स्टोर करते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे टॉप माइनस 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 एंड सेमी कॉलम। ठीक है, क्योंकि टॉप नीचे आता जाएगा, जैसे जैसे ऊपर का एलिमेंट निकलता जाएगा टॉप अपना नीचे आता जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, सिंपल सा कर देंगे प्रिंट एफ, पैरेंथेसिस लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगेन लिखेंगे %d, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉप्ड फ्रॉम स्टैक, राइट। इस तरीके से सिंपल सा अपन यहाँ पे लिख देंगे, बैक स्लैश एन लगाएंगे। ठीक है, एंड जैसा अपन ने यहाँ पे देखो, जैसा इसमें कॉमा करके वैल्यू लिखा था, वैसे ही अपन इसमें क्या करेंगे, कॉमा लगा के यहाँ पे, और जिस वेरिएबल के अंदर अपन ने स्टोर किया है वो लिखेंगे। सो यहाँ पे पॉप्ड के अंदर अपन ने स्टोर किया है, तो वो मैंने लिख दिया, एंड यहाँ पे सेमी कॉलम लगा दूंगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो जो मेन क्लास है वो एक ही बनेगी अपनी, है ना। सो यहाँ पे एक मेन क्लास बनी हुई है, इसी के अंदर अपन पॉप कराएंगे। सो कैसे, सिंपल लिखेंगे पॉप पैरेंथेसिस सेमी कॉलम लगा देंगे। अब एक बार मैंने लिखा तो सबसे ऊपर जो एलिमेंट होगा वो यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, तो 5 बाहर निकलेगा। सो देखो मैं इसको रन करता हूँ। सो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये 1 से लेके 5 तक अपन ने यहाँ पे क्या कराया था, पुश कराया था, और एक यहाँ पे पॉप हो गया, मतलब 5 बाहर निकल गया। सो क्योंकि सबसे ऊपर 5 था, राइट। एंड इसी तरीके से अगर मैं एक बार और इसको लिखता हूँ, कंट्रोल सी, राइट, इसको मैं एक बार और लिखता हूँ, तो इसमें क्या होगा, 2 एलिमेंट निकल जाएंगे। तो 5 के बाद जो भी होगा, जैसे यहाँ पे देखो पहले 5 निकला, उसके बाद फिर 4 निकल गया, क्योंकि 5 के बाद 4 ही था सबसे ऊपर, राइट। सो इस तरीके से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना। अब मैं इसको एक बार और यहाँ पे लिख लेता हूँ इस तरीके से। कितने बार हो गया, 4 बार हो गया, एक बार और 5 बार, राइट। अब इसको रन करते हैं। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, 5 तक ये हमारा इसके अंदर पॉप हो चुके थे, है ना।
अब इसके बाद यहाँ से देखो, सबसे पहले यहाँ पे नीचे देखो 5 निकला, फिर 4 निकला, फिर 3 निकला, फिर 2, फिर 1। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ इसके बीच में यहाँ पे गैप हो जाए, राइट? क्योंकि ये साथ में मिक्स हो गए हैं ना, पुश वाले और पॉप वाले। तो करना क्या है, सिंपल है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपन प्रिंट एफ पैरेंथेसिस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बैकस्लैश एन लगाएंगे, एक सेकेंड, बैकस्लैश एन एंड सेमी कॉलम लगा देंगे, ठीक है। अब इसको रन करेंगे। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, इस तरीके से अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, राइट? एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से अपन पुश एंड पॉप कर सकते हैं, ठीक है, कैसे आपको प्रोग्राम लिखना है सी लैंग्वेज में, राइट? सो आप एक दो बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, देन ईजिली आप कर पाओगे, राइट?